हाय एवरीवन। मैंने जो वीडियो डाला था अभी थोड़ी देर पहले, आप लोगों ने उसको देखा या नहीं देखा, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वो है 2 फिंगर टेस्ट के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज इसको जाकर प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट करें। बात करते हैं आज के वीडियो की। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ले आई हूँ वो आप लोगों के क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। एक्चुअली जो लोग नेचुरली बहुत ही इजीली कंसीव कर लेते हैं उनके मन में तो ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जो लोग बार बार ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में बहुत ढेर सारे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सेक्स के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है, क्या उस समय ऑर्गेजम मायने रखता है या नहीं रखता है, सेक्स की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, उसके सेक्स के बाद कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए, किस पोजीशन में अपने लेग्स रखना चाहिए, ठीक है, और लुब्रिकेंट्स का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ओरल सेक्स का उसमें मतलब नुकसान है या फायदा है, मतलब बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं इसमें। और जो सेक्स है वो उसको परफॉर्म करने का सबसे बेस्ट समय क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी गर्भ ठहर जाए और होने वाला बच्चा बहुत अच्छा हो तो उसके लिए कौन सा टाइमिंग सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, ये भी बात करेंगे। साथ ही हम ये बात करेंगे कि जो एग होता है महिला का वो कितनी देर तक जीवित रह सकता है और जो स्पर्म है वो कितनी देर तक जीवित रह सकता है महिला के शरीर में। ये सारी जो क्वेश्चन है इनके आंसर मैं 1 बाय 1 आपको देने वाली हूं। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी लग रहा है जरूरी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपको दिए जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सबसे पहले हम टाइमिंग से स्टार्ट करते हैं कि देखिए जो एग होता है, जब एग जो है वो ओवरी से रिलीज होता है तो उस समय के बाद जो महिला का एग है वो 12 से 24 घंटे तक, यानी कि आप मान सकते हो कि एक दिन तक जो एग है वो जिंदा रह सकता है। उसके बाद क्या होता है, एग जो है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद प्रोसेस पीरियड वाला स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप कितना भी सेक्स परफॉर्म कर लो वो आप उस महीने में फिर से मतलब कंसीव करने की तरफ नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए वो एक दिन, महीने का सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन महिला जो है वो तैयार होती है कंसीव करने के लिए, ठीक है। ये एग्जैक्टली वो दिन होता है। लेकिन उसके पहले भी अगर 3 से 4 दिन पहले भी अगर सेक्स परफॉर्म किया जाता है तो चूंकि वहां पे स्पर्म जो है वो अभी मैं बताऊंगी कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, तो उसकी वजह से जो है वो कंसीविंग हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ बात की जाए महिला की कि महिला जो है एग्जैक्टली वो कौन सा दिन होता है, कब एबल होती है, तो वो होता है उसका ओव्यूलेशन डे, यानी कि जिस दिन उसका एग रिलीज होता है उसी दिन वो क्या होती है, एबल होती है, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे तक ही एग जिंदा रह सकता है। अब बात करते हैं स्पर्म की। स्पर्म जो है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन वो 2 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है इजीली। वो आपके यूट्रस में, आपके फेलोपियन ट्यूब में आराम से 2 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। इसीलिए मान लीजिए आपका ओव्यूलेशन डे 15 तारीख है, तो आप अगर 3, 4 दिन, 5 दिन पहले भी सेक्स परफॉर्म करते हैं, यानी कि 10 तारीख को भी सेक्स परफॉर्म करते हैं आप, तो 5 दिन आपके अंदर जो स्पर्म है वो जिंदा रह सकता है। स्पेशली एक्स जो स्पर्म होता है, यानी कि जिसे बोलते हैं लड़की होने के चांसेस उस समय ज्यादा हो सकते हैं, ठीक। हालांकि यहाँ पे हम जेंडर बेस्ड बात नहीं करेंगे। हाँ, कुछ थियरीज हैं, कुछ कहती हैं कि किस तरह से सेक्स परफॉर्म किया जाए, क्या टाइमिंग रखा जाए तो लड़का हो सकता है या लड़की। इसके लिए हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमको ये देखना है कि 5 दिन पहले अगर आप इंटीमेट होते हो तो आराम से इजिली आप कंसीव कर सकते हो। तो क्योंकि ये आपको पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि जो एग है वो 24 घंटे तक, 12 से 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है और जो स्पर्म है वो 2 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। यानी ओवरऑल अगर मिलाकर कहा जाए तो टोटल 5 से 7 दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें कि एक महिला कंसीव कर सकती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा दिन होता है जब कंसीव करने के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। तो देखिए, एग्जैक्टली जो आपका ओव्यूलेशन डे है उस दिन पे अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आप कंसीव कर लेते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि अगर आपका एग मैच्योर हो रहा है, आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी है, सब कुछ ठीक है, यानी कि सब कुछ नेचुरल है, तो उस दिन जिस दिन आप ओव्यूलेट करते हैं, आपका एग निकलता है, उस दिन आप कंसीव कर सकते हैं। अब ये पता कैसे चलता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि आप एग्जैक्टली अपना वो दिन पता कर सकते हैं कि किस दिन आपके जो ओवरी है वहां से एग निकला है आपके फेलोपियन ट्यूब में। तो एग्जैक्टली वो दिन आप पता कर सकते हैं। अगर आपने वो दिन पता कर लिया है तो उस दिन अगर आप इंटीमेट होते हैं तो मतलब चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब हाई से हाई चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर लीजिए। अब बात करते हैं कि क्या मतलब एग्जैक्टली वो दिन अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या करें। तो फिर आपको करना ये होता है कि जब आपके पीरियड्स एंड होते हैं, यानी कि मैंने हालांकि इसके लिए जो वीडियो बनाया है ओव्यूलेशन वाला उसमें पूरा डिटेल से मैंने बता रखा है कि
आपकी कितने दिन की साइकिल है तो कितने दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन होगा, तो उस हिसाब से पीरियड से 3 से 4 दिन के बाद से आपको ट्राई करना स्टार्ट कर देना है और अपने ओव्यूलेशन टाइम पीरियड तक आपको जो है ट्राई करना है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 3 से 4 दिन पहले से, जो आपका ओव्यूलेशन डे है उसके 3-4 दिन पहले से आपको करना है। क्यों? क्योंकि जो वाई आपको जैसे कि पता ही है, वाई इन द सेंस जो आपके स्पर्म है वो 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए आपको ओव्यूलेशन डे के 5 दिन पहले से, आपको 5 से 6 दिन पहले से इंटीमेट होना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और ओव्यूलेशन डे के 1-2 दिन बाद तक, क्योंकि आप एग्जैक्टली कई बार फाइंड आउट नहीं कर पाते हो कि कौन सा दिन आपका ओव्यूलेशन का दिन है, तो इस वजह से अगर आपने आगे पीछे भी इंटीमेट हुए हैं, आप सेक्स परफॉर्म किए हैं, तो हाईली चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर लो। अब बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि मैम क्या इसके लिए हमें फ्रीक्वेंटली इंटीमेट होना चाहिए या अल्टरनेट एक दिन छोड़कर एक दिन होना चाहिए या दिन में कई बार हम ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसका अगर साइंस के बेस पर आंसर देती हूँ तो देखिए एग्जैक्टली अगर आप अपना ओव्यूलेशन डे पता कर लेते हैं, यानी कि बहुत सारी मार्केट में किट आती हैं जो यूरिन टेस्ट जैसी ही बिल्कुल सिंपल होती हैं, अगर आप उसको परफॉर्म करते हो तो उससे तो आपको एग्जैक्टली अपना डेट पता चल जाता है। अगर एग्जैक्टली आपको डेट पता चल गया है तो आप सिर्फ एक दिन उस दिन ट्राई करोगे और आराम से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली अपना डे नहीं पता चलता है तो आपको करना क्या है, आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी या फिर डेली बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इंटीमेट हो सकते हो। लेकिन एक दिन में कई बार ट्राई करने के लिए मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि उससे जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी भी खराब होती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली इतना ज्यादा जिसे बोलते हैं कि परफॉर्म करोगे तो स्पेशली वो दिन, यानी कि जब इंटीमेशन का दिन होता है, तो अब तक हो सकता है कि आपका मूड ना हो या आप बहुत ज्यादा थकावट फील करो, आपके अंदर उतनी एनर्जी ना हो। तो इसीलिए जो है, अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी इंटीमेट होते हो या फिर अगर आप डेली होते हो तो भी आप हाईली चांसेस हैं कि आप कंसीव कर सकते हो, ठीक है। ये बातें हो गई, मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं बहुत सारा, तो मैंने सोचा कि पूरा एक वीडियो बनाकर ही पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देती हूँ, वो ज्यादा बेस्ट होगा। अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की। जैसे कि देखिए, ऐसा कहा गया है, ऐसा मतलब पहले के समय से माना जाता है, और अगर आप साइंटिफिकली भी सोचो तो पूरे दिन आपकी बॉडी क्या होती है, बहुत ज्यादा थकावट से भरी होती है, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चल रहे होते हैं। तो जब आप नाइट में इंटीमेट होते हो तो उस समय जो आपके स्पर्म की क्वालिटी है वो कहा जाता है उतनी अच्छी नहीं होती है, जबकि आप रात में अगर सोकर सुबह में यानी अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप इंटीमेट होते हो तो उस समय एग एंड स्पर्म दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उस समय हमारा माइंड जो है बिल्कुल पॉजिटिव होता है, उस समय जिसे बोलते हैं एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है। और ये कहा जाए कि उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जो रात भर हम नींद लेते हैं ना, वो हमारी पूरी बॉडी को रिजेविनेट कर देती है, तो हमारे एग एंड स्पर्म भी बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे बेस्ट टाइम है कि आप भोर में यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग अगर ट्राई करते हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने के चांसेस होते हैं। फिर हम बात करें कि इसमें ऐसा कहा जाता है कि कौन सी पोजीशन जो है वो अपनानी चाहिए। देखिए, वैसे तो क्या होता है कि कोई भी पोजीशन आप जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस पोजीशन को आप ऑप्ट कर सकते हो। पोजीशन का एज सच कोई बहुत रोल नहीं होता, बस हाँ ये है कि अगर मान लीजिए आपको ये प्रॉब्लम है कि बार बार आपके स्पर्म जिसे बोलते हैं बाहर आ जाते हैं या लीक करने की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप ये कर सकते हो जरूर कि लेटते समय अपने कमर के नीचे आप एक पिलो रख सकते हो। उससे क्या होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में आप चीज लगा दोगे यानी सपोर्ट दे दोगे, तो क्या होगा, वो लीकेज नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा जल्दी। और हालांकि बहुत ही तेजी से जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब तक मूव करता है, उसकी मोबिलिटी बहुत हाई होती है, वो कुछ ही मिनट में आराम से वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी आप आराम से वहां पर पिलो लगा करके कुछ देर के लिए बिल्कुल उसी पोजीशन में रह सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्या अपना जो लेग है वो ऊपर करना चाहिए। देखिए, अगर कहा जाए, डॉक्टर से अगर बात की जाए तो डॉक्टर तो ये कहते हैं ऐसा इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का वो होता ही उस तरीके से है कि बिल्कुल वो आसानी से मूव करके स्पर्म चला जाता है फैलोपियन ट्यूब तक। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो, आपको ऐसी प्रॉब्लम है लीकेज की कि बार बार ऐसा हो जाता है, तो आप एक हल्की सी पिलो लगा सकते हो अपने लेग के नीचे। और लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको अपना लेग अप करने के लिए कहीं दूर सरक कर जाना है या थोड़ा सा मूव करना है तो आप बिल्कुल मत कीजिए, उसी पोजीशन में लेटे रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब आप इधर से उधर खिसकते हो तो ऑलरेडी जो नहीं भी होना था वो क्या होगा, लीक हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप बिल्कुल वॉल के पास में हो तो हल्का सा सपोर्ट के लिए अपना लेग जो है आप वॉल पे रख सकते हो, या फिर हस्बैंड बैठे हुए हैं तो उनके बैक पे यानी पीठ पे अपना लेग रख सकते हो, या फिर बेड है तो उस पे अपना जो लेग है वो टिका सकते हो। एज सच इसका कोई बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट रोल
पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, अगर लीकेज की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा है तो। उसके बाद बात करें टाइमिंग की, जैसे मैंने कहा कि वैसे तो इसका टाइमिंग जो है बहुत ही जल्दी होता है, जैसे ही ऑर्गेजम होता है स्पर्म जो है तुरंत ही क्या करता है, बहुत तेजी से मूव करता है क्योंकि उसकी मोबिलिटी बहुत हाई होती है। तो क्या होता है, कुछ ही मिनट में वो आराम से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, और जो डिस्चार्ज होता है वेजाइनल डिस्चार्ज, वो भी सपोर्ट करता है उसको आगे को बढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि टाइमिंग का आप ध्यान रखें तो कम से कम 20 से 25 मिनट आप आराम से उसी पोजीशन में बिना हिले हुए आराम से लेट सकते हैं। और महिलाओं के लिए ये कहा जाता है कि सेफेस्ट रूल है कि आप इंटीमेट होने के बाद अपना वॉश जरूर कीजिए प्राइवेट एरिया, लेकिन इस टाइम पे कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल वैसे ही पोजीशन में रहना है, लेटे रहना है। उसके बाद आप जाकर क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ लीक होता भी है तो फिर आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्पर्म होता है, एक्चुअली जो सीमन होता है उसमें कुछ ही % स्पर्म होते हैं, बाकी उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, पशल होते हैं, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। तो उनका तो बाहर आना बहुत ही बट नेचुरल है और उनका आना भी जरूरी है। अगर वो नहीं आएंगे तो इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब बात करते हैं ओरल सेक्स की। मेरे पास क्वेश्चन आया कि क्या मैम ओरल सेक्स इफेक्ट डालता है? जी हाँ, बिल्कुल इफेक्ट डालता है, क्योंकि ओरल सेक्स में जो आपका सलाइवा होता है वो जब वहां पर टच होता है तो सलाइवा जो है वो पीएच लेवल को बिगाड़ सकता है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है, और उसकी वजह से जो स्पर्म है उसकी मोबिलिटी पे असर पड़ता है। इसीलिए जो है अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उस समय आपको ओरल सेक्स परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लुब्रिकेंट्स की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वेजाइनल ड्राइनेस महसूस होती है या फिर उनकी हैबिट में होता है कुछ लुब्रिकेंट्स यूज करना। तो अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल बिग नो है, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, कोई भी लुब्रिकेंट यूज नहीं करेगा। आप थोड़ा सा जिसे बोलते हैं डिफिकल्टी महसूस कर सकते हैं, वो ठीक है आप कर लीजिए, वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप ट्राई करते हैं उस समय लुब्रिकेंट्स, तो उससे क्या होता है, जो स्पर्म है उसकी ही डेथ हो जाती है। जब स्पर्म ही नहीं रहेगा तो आप कहां से कंसीव कर पाओगे। इसीलिए आपको लुब्रिकेंट्स यूज बिल्कुल भी नहीं करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या ऑर्गेजम होना जरूरी है? देखिए, जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर ऑर्गेजम होता है तो उस समय हेल्प जरूर मिलती है, क्योंकि उस समय आपकी जिसे बोलते हैं एक तरह से ये कह लीजिए कि बेस्ट होता है। तो उस समय पे अगर ऑर्गेजम होता है तो बहुत ही अच्छी मात्रा में वहां पर स्पर्म मौजूद होते हैं और वो उनकी मोबिलिटी बहुत हाई होती है, तो बहुत जल्दी चांसेस होते हैं कि वो जाकर एग तक यानी कि फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए। तो अगर होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर हो गए हैं। अगर इन आप ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी कंसीव कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, मैं वो वीडियो बहुत ही जल्दी ले आने वाली हूँ। जो मेरे लिए क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर किसी का मतलब हैवी वेट है तो फिर कैसे वो कंसीव कर सकते हैं, उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसके लिए मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ, उसको भी आप जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली आप सजेशन दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट तक आपने वीडियो देखा है तो मुझे लगता है आप शायद मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहेंगे, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं जिनकी की जरूरत हर एक लड़की को होती है। ठीक है, एंड लड़कों को भी होती है ऑब्वियसली, क्योंकि उनको अपनी सिस्टर की, अपनी वाइफ की, अपनी फ्रेंड की केयर करनी होती है। एंड हाँ, यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज टॉक भी डाली जाने वाली है, मोटिवेशन भी डालने वाले हैं, तो पूरा सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। इसलिए प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, जो मैंने आपसे कहा था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है 2 फिंगर टेस्ट, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर 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 देख लीजिए। मस्ट वॉच मैंने कहा है उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।